अस्सलाम वालेकुम। हमारा 12वां मौजू है मुतलिम और अब्दुल मुतलिम। हाशिम का भाई मतलब कहने को मक्का का रईस बन गया, मगर इसका दिल बिछड़े हुए भाई और इसकी औलाद के प्यार से ना बिछड़ा। दूर यसरब से एक बार इसका एक जानने वाला साबित बिन मंजर मक्का में उम्रा की गर्ज से आया। खजरज कबीले से था। अपने मोहल्ले में मुतलिक के भतीजे शिबा को खेलते फिरते देखा करता था। बाकी बच्चे खेल कूद में लगे रहते। शिबा छोटा सा तीर कमान उठाए तीर अंदाजी करता रहता। साबित बिन मंजर पता नहीं खुद भी मुमताज शायर था या नहीं। बहरहाल बाद में मुमताज होने वाले बहुत बड़े शायर हसान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु का वो बाप था। इसने मुतलिब को इसके बिछड़े भाई हाशिम के बेटे शिबा की ऐसी छोटी तस्वीर दिखाई कि मुतलिक अपने भतीजे के लिए बेताब हो गया। साबित बिन मंजर कहने लगा, हमारा भांजा तेरा भतीजा शिबा अपनी कमान खींच के जब तीर चलाता है तो इसका तीर ऐन निशाने पर जाता है। मेरे हाथ की हथेली से भी छोटी जगह की हदफ से बिजली की तरह गुजर जाता है। वो तीर चलाते हुए यह भी कहता है, मैं बुलंद मर्तबा उमरू का बेटा हूँ, जिसे इसकी कौम ने हाशिम का खिताब दिया था। अपने अशार सुना के इसने मुतलिब को आबरू उठा के देखा कि मुतलिब अशार सुन के मुजरिब हो गया। इसकी बेचैनी बढ़ाने और भड़काने के लिए बोला, तू हाशिम का कैसा प्यारा भाई है जो अपने दूर रहने वाले इस भतीजे को बुला बैठा है। मुतलिब को कुपाता हुआ खड़ा हो गया, बोला, बस हो गया फैसला। इस वक्त तक घर की चौखट पे कदम ना रखूंगा जब तक तेरे शहर यसरब से अपना भतीजा वापस ना ले आऊं। लोगों ने बड़ा समझाया, देख वो हाशिम का बेटा जूर है, मगर सलमा हजरजी का बेटा बील तो है। वो यसरब से तुझे अपना बेटा दे के कैसे भेजेगी? वो अपनी कहीं मनवाने वाली हौसलामंद औरत है, वो तेरी नहीं सुनेगी। मुतलिब ने कहा, जो भी हो वो अपना भतीजा लेके आएगा। ऊंट पे बैठा और यसरब पहुंच गया। बनु खजरज के बनु नजार मोहल्ले में अपना भतीजा को जा ढूंढा। देखा शिबा तीर अंदाजी करता फिर रहा है, खेल रहा है। करीब हुआ तो उसे महसूस हुआ इसका बिछड़ा भाई हाशिम कम सनी के कबाब पहने सामने आ खड़ा हुआ हो। शिबा अपने मरहूम बाप को मुशाबे था। वही नाक नक्शा, खुली पेशानी, रोशन बड़ी बड़ी आंखें, गोरी रंगत और मुस्कुराता हुआ खुलूस से भरा मासूम चेहरा। शिवा के रूप में इसके सामने बिछड़ा भाई हाशिम खड़ा था। मुतले भतीजे को मिलकर रोने लगा। रोते रोते इसने शेर कह डाले, मैंने शिबा को पहचान लिया। इस वक्त जब वो बनी नजार के लड़कों के साथ तीरंदाजी के खेल खेल रहा था, मैंने पहचान लिया, जान लिया कि इसका जोर बाजू, ढंग और तरीका हमसे है। ये जान देने के बाद मेरी आंखें आंसुओं के डोंगराए बरसाने लगी। मुतरिब ने अपनी भावज सलमा को अपनी आमद की इतला भेजी। सलमा ने बुलवाया, ठहराया, औ भगत की। एक दिन मुतलिब ने मतलब की बात क्या डाली। कहने लगा, भाभी भतीजे को लेने आया हूँ, लिए बगैर ना जाऊंगा। सलमा ने नफी में सर हिला दिया। मुतलिब ने जिद की। सलमा ने खुशूनत जाहिर की। मुतलिब लड़ज के तड़क गया। बोला, भावज ऐसा ना करो, हम तेरे बेटे की कौम हैं। तेरे बिछड़े खावन की छोड़ी हुई मक्का की सरबराही तेरे इस बेटे की अमानत है। मैं इसलिए इसे लेने आया हूँ कि तेरे खावन से मिली तेरे बेटे की अमानत वापस करूँ, मक्का की सरदारी इसे दूँ जो इसका हक है। देख तेरा बेटा जहाँ भी होगा रहेगा तेरा बेटा ही। वो हर मोहब्बत भरी राह को तेरा रास्ता समझ के चलेगा, तेरे पास भी आया करेगा। तू खुद चल के देखना, तेरे बेटे के लिए एक खुशबख्त जिंदगी मुंतजिर है। ऐसी जिंदगी जो सिर्फ किसी कौम के सरदार की किस्मत में लिखी होती है। कई दिन तक बहस तकरार रही, मिन्नत समाजत हुई। मुतलिब भाभी का सामने रो पड़ा। तीसरे दिन सलमा नरम पड़ गई। बेटे को भेजना इसने मंजूर कर लिया। मुतलिब अपने भतीजे शिबा को अपने ऊँट पर बिठा के मक्का की तरफ रवाना हुआ तो सलमा के एहसान की शुक्रगुजारी में शायरी के काफिये में कहने लगा, बनी नजार के पास कभी आओ तो इनसे कह देना कि मैं और इनका लड़का एक ही जमात हैं, एक कुंबा हैं। मैंने परखा है, ये ऐसे कुछ रूह लोग हैं जो मोहब्बत से मुलाकात की राह देखते हैं और मेरी आहट से मोहब्बत रखते हैं। हाशिम के बड़े भाई मुतलिब के कहे हुए इन अशार से नस्ल दर नस्ल बनु हाशिम और बनु नजार के बामी प्यार की दाग बेल पड़ी। मुतलिब शुक्रगुजार हुआ, अपनी ऊँटनी को सहरा में दौड़ाता हुआ 10वें दिन मक्का के मजाक में पहुंच गया। शायद वो ना जानता था कि आगे की सारी कहानी इसकी ऊँटनी में पीछे बैठे धूल से अटे इसके भतीजे शिवा के तवासत से तारीख में रकम होनी है। मक्का के लोगों ने घर से अटे ऊंट में मुतलिब के पीछे बैठे एक कमसन लड़के को देखा तो समझे
مطلب کوئی غلام بچہ خرید لایا ہے، اس لیے اسے عبد المطلب کہہ دیا۔ پیار سے جیت کے لائے ہوئے بھتیجے شیبہ نے بھی طائے کے پیار میں اپنا اصل نام چھوڑ دیا، انہی کے نام کی غلامیوں کو اپنی ذات کی پہچان بنا لیا۔ ساری عمر شیبہ نہیں کلوایا، مطلب کے پیار سے بندہ اس کی غلامی سے جڑا، اسی نام کی محبت میں گندہ طایا مطلب کا غلام عبد المطلب اپنی پہچان بنا لیا، یہی نام خود ہی خود پہ رائج کر لیا۔ شاید سیدنا عبد المطلب جان گئے تھے کہ بڑی بادشاہیاں غلام بن کے ہی ملا کرتی ہیں۔ بہت شکریہ۔